भुजा कौन सी भाई, ये है, ये 12 अनुपात है, तो अनुपात हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12x। दूसरी भुजा b बराबर आ जाएगा आपका 17x। तीसरी भुजा c बराबर आ जाएगा आपका इसमें 25x। और इसका परिमाप भी दिया गया है, परिमाप है आपके पास 540 सेंटीमीटर, तो परिमाप भी लिख लेते हैं अपन। परिमाप बराबर कितना है, 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है भैया, ज्ञात करना। तीनों भुजाएं तो भुजा दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है, देखो भुजा दे रखी है आपकी a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप। अभी तो भुजा अनुपात में थी, अपने को भुजा तो मान ही पता नहीं अपने को, तो परिमाप a का मान कितना है 12x, b का मान है 17x प्लस c का मान कितना है 25x बराबर 540। 25 17 12 इन दोनों को जोड़े, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54x, तो 540 बटा 54, नहीं सॉरी इसका आएगा कितना हो जाएगा आपके पास 540x, 54x बराबर 540। x का मान निकालना है तो ये x को यहीं रहने दो और इस 540 के बटे में 54 को पहुंचा दो, तो 54 से 54 उड़ जाएगा तो ये 10 बचेगा। x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 10। x का मान आ गया। अब अपन निकालेंगे भुजा a, क्या निकालेंगे, a बराबर कितना है 12x है ना, तो a बराबर 12 गुणित x का मान कितना है अपने पास में 10, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर पहली भुजा। b बराबर आपके पास है 17x, तो ये हो जाएगा 17 गुणित 10, x की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 170। c की वैल्यू है आपके पास 25x, तो 25 गुणित x की वैल्यू आपके पास 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 सेंटीमीटर। हाँ 250 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का मान आ गया अपने पास भैया, तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। ये तीसरी भुजा है ना, ये हो गया आपकी ये भुजा। अब अपने को निकालना है अर्ध परिमाप। अब भुजाओं का मान आया अपने पास सही मान, भैया अनुपात में था वो, अब अपने पास पहले बार जो मेन मान है ना वो आ गया है ना। अब ये तीनों मान अपन ने निकाल लिए, अब अपन निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर s है ना, डायरेक्ट लिख देते परिमाप बटे कितना आएगा भैया 2, तो परिमाप हमारे पास कितना है 540 बटे में 2, तो इसको 2 से उड़ा दे क्या, 2 से उड़ाएंगे तो 2 दूनी 2 सती 14, 0 आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा अपने पास में 270, अर्ध परिमाप आ गया 270। अब अर्ध परिमाप आपके पास में आ गया 270 सेंटीमीटर। कितना है 270 सेंटीमीटर निकलो। अब अपन को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इस सूत्र को हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं, याद रखना। सही जोड़ी में ऑब्जेक्टिव में आता है कि हीरोन का सूत्र लिखिए, तो हीरोन का सूत्र में क्या लिखना अपने को, ये वाला सूत्र लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब यहाँ पे अपन मान रखेंगे, एस का मान कितना भैया 270 है, तो यहाँ रखेंगे अपन 270।
ब्रैकेट के अंदर भी 270 माइनस ए की वैल्यू हमें पता है 120, कितनी है भैया 120 है। फिर बी एस 270 माइनस बी का मान कितना है भैया अपने पास में एक अपने क्या 120 है ना ए का मान, तो बी का मान कितना 170 है 170। फिर एस की जगह अपन रख देंगे 270 माइनस सी का मान अपने पास कितना है 250, कितना है 250। कोई दिक्कत है इस मान में? अब यहां से अपन इनमें घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। 270 तो ऐसा ही रहेगा, 270 में से 120 घटा देंगे, 270 में से 120 घटा देंगे तो 150 है ना 150। 270 में से 170 घट जाएगा आपका तो ये आ जाएगा 100, और 270 में 250 कम हो जाएगा कि हो जाएगा 20। अब यहां से इनके गुणनखंड होते हैं है ना, गुणनखंड करे थे ना अपन ने, एक बार करें क्या? ठीक है देख लेते एक बार। 270 है, 270 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे जाएगा क्या 2 पंज 10, 270 है ना। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे, फिर 3 से 3 एकम 3 पंजे, फिर 3 से 3 पंजे 5 एकम 5, ये सही है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। इसके गुणनखंड हो गए, इसके लिख देते अपन 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 150 है ना 150। तो ये हो जाएगा 2 सती 14, 2 पंजे 10, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 5 से 5 एम 25, 5 का 25, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित, ये अब 100 बचेगा, 100 के गुणनखंड हो जाएंगे 50, 2 से देंगे तो, फिर 2 से देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे तो 5, फिर 5 एकम आता है ना, ये तो अपना गुणनखंड तो आता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, अब बचा 20, तो इसको यहाँ लिख देते हैं अपन 2 गुणित 5, 2 से होगा ना ये 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, ये सब हो गए। अब जब करनी में होती है और संख्याएं बाहर निकालनी हो अपने को, तो हम क्या करते हैं जोड़े बनाते हैं, उनके ग्रुप बनाते हैं दो के सेम संख्याओं के। तो यहां से आप जरा देखिए इसको, करनी जोड़ा बन रहा है क्या? चलो जोड़ा बना लो, डायरेक्ट करनी नहीं लगाएंगे पहले से। अब ये जोड़ा बन के बाहर निकालना है, 2 कितने इसमें देखो, जितने होंगे उसके आधे बाहर निकालना अपने को। एक तो 2 है, 2 2 3 4 5 और 6, 2 कितने हैं 6, तो इनके आधे बाहर निकल जाएंगे 2 का जोड़ा बन के, तो 1 2 2 और 3, ये 3 2 बाहर आ गए। फिर बात करते 3 की, 3 गिन लेते, 3 1 2 3 4 है तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, 1 2 5 कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने 5 आएंगे बाहर, 1 2 3। इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन सब का जब गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 9000। कितना आएगा भैया 9000 सेंटीमीटर वर्ग। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर वर्ग
कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है ना, इसको उतारो और कोई डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको।